हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा यूनिट 2 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के द्वारा रन किया जाता है और गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के द्वारा। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में, और आई कैन से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस या डीमेरिट्स। पहले हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नंबर 1 वी हैव इज इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन पावर। हमारा कर्ता जो है उसके हाथ में सारा पावर होता है, जिसके आधार पर वो नेसेसरी डिसीजन ले सकता है, एब्सोल्यूट डिसीजन ले सकता है। बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डिसीजन होगा एट द एंड किसके हाथ में होता है? वो कर्ता के हाथ में होता है कि उसको क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। सो कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही इज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। उसके पास वो पावर है कि वो किसी का सजेशन मान सकता है, किसी के द्वारा कोई एडवाइस दिया गया है वो उस एडवाइस को मान सकता है या नहीं मान सकता है। सो इट हैज़ इफेक्टिव कंट्रोल। सेकेंड वी हैव इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। द डेथ लुनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट इफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन। अगर भविष्य में कर्ता को कुछ होता है या कभी भी कर्ता को कुछ होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट वन होंगे, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होंगे, वो कर्ता बन जाएंगे और बिजनेस जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। ओके, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कर्ता का डेथ होता है या कुछ भी होता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, तो नेक्स्ट जो मेंबर होंगे वो पोजीशन लेकर के बिजनेस को रन करवाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। कर्ता के लायबिलिटी के अलावा बाकी सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इट गिव्स देम अ रिलीफ। ये उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाता है या रिलीफ देता है कि वो ईजिली अपना कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज सिक्रेसी। कंप्लीट सिक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन्ड बाय कर्ता। हम लोगों ने पहले देखा था कि इफेक्टिव कंट्रोल है और डिसीजन लेने का पावर जो है वो कर्ता के हाथ में होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जितनी भी सीक्रेट्स बातें हैं, वो मेंबर्स और कर्ता के बीच में ही होती हैं और कर्ता अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो इसमें जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहता है। डिसीजन जो है वो कर्ता के पास होता है, वो डिसीजन कर्ता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ले सकता है। 5 वी हैव इज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। इट हेल्प्स इन securing better cooperation and greater loyalty from all the members who run the business। जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बिजनेस में रहेगा, बिकॉज वो फैमिली बिजनेस है। सारे के द्वारा कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अपने बिजनेस को रन करवा सकते हैं। कर्ता अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता के पास है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करेगा, और साथ में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी बिजनेस में इंक्लूड हैं लोग, वो सारे लोग मिल कर के कॉरपोरेशन के थ्रू और ज़्यादा बिजनेस को इन्हांस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशन। लिमिटेड कैपिटल। There is a shortage of capital as it is limited to the ancestral property। कैपिटल जो है वो लिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। इसमें वही लोग ऐड होंगे जो जिस पर्टिकुलर फैमिली का बिजनेस है, और उस पर्टिकुलर फैमिली से जो लोग बिलोंग करेंगे दे विल बिकम अ मेंबर। सो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा कैपिटल का वो भी
लिमिटेड होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। ये जो बिजनेस है वो पूर्वजों के द्वारा स्टार्ट किया गया है और आज भी ये बिजनेस चल रहा है। सो इसमें जो कैपिटल का लिमिटेशन है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट वी हैव इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। ओके, इट मेक्स हिम लेस इंटरप्राइजिंग। अगर हम कर्ता को ज़्यादा ओवरबर्डन कर देंगे तो हम ये देख सकेंगे कि कर्ता जो है वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा या चीज़ों को वो बैलेंस्ड वे में जज नहीं कर पाएगा। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जब भी वो डिसीज़न लेगा तो वो डिसीज़न रॉन्ग भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे मेंबर्स को भी बेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इट मेक्स हिम लेस इंटरप्राइजिंग। नेक्स्ट वी हैव इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता का जो है इसमें डोमिनेंस रहता है। कर्ता मैनेज द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर्स द वैल्यूएबल एडवाइस। ओके, कर्ता खुद को सुपीरियर समझता है। वो समझता है कि मैं पूरे बिजनेस को रन करवा रहा हूँ और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरे अंडर हैं। ओके, मैं पावर में हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। यही कारण है जो वैल्यूएबल एडवाइस जो मेंबर्स के द्वारा कर्ता को दिया जाता है बिजनेस से रिलेटेड, वो कर्ता उसको इग्नोर कर देता है। दिस में कॉज कॉन्फ्लिक्ट, और यही चीज़ जो है वो डिफरेंसेस पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है अमंग द मेंबर्स एंड में लीड टू ब्रेक डाउन द फैमिली लिमिट्स। और यही कारण होता है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो डे बाय डे डिक्लाइन कर रहा है, डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता अपना डोमिनेंस दिखाता है जिसके कारण वो इग्नोर करता है वैल्यूएबल सजेशंस को या वैल्यूएबल एडवाइस को जो मेंबर्स के द्वारा उसको दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हास्टी डिसीजन एज कर्ता इज ओवरबर्डन। कर्ता जब ओवरबर्डन होता है विथ वर्क, काम के द्वारा, ही मे टेक हास्टी एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन, जिसके कारण कर्ता वो डिसीजन ले लेता है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं होता है या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सुटेबल नहीं है। तो कर्ता ओवरबर्डन के कारण वैसे डिसीजन ले लेता है जो एक बिजनेस को डिक्लाइन की ओर ले जाता है, एक बिजनेस को बंद कराने की कगार पे कर्ता कभी कभी कर देता है। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता। कर्ता का जो मैनेजरियल स्किल है, चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, वो भी लिमिटेड है। ओके, ऑल्सो पोज अ सीरियस प्रॉब्लम द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली इन द कंट्री। हमारे देश में जो फैमिली है वो डिक्लाइन कर रही है। अब लोग साथ में रहना नहीं चाहते हैं, अगर साथ में रह भी रहे हैं तो उन लोगों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इतने डिफरेंसेस हैं कि डे बाय डे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि हमें HUF में या HUF बिजनेस में हर एक मेंबर्स के वैल्यूएबल सजेशंस को मानना चाहिए। वो सजेशन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें देते हैं, हमें उनके सजेशंस को एटलीस्ट सुनना चाहिए। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन करेक्ट होता है तो कर्ता को उन सारे सजेशंस को मान करके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कर्ता ऐसा करता है तो बिजनेस जो है वो और इंक्रीज करेगा। बिजनेस अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट कमाएंगे, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो कर्ता के साथ, मेंबर्स के साथ साथ कर्ता को भी तो फायदा होगा। जहां पर कर्ता को अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करना पड़ रहा है, एट द सेम टाइम अगर कर्ता उनके वैल्यूएबल सजेशंस को सुनेगा तो हो सकता है कि उसमें वो प्रॉफिट कमाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिल करके हम कर सकते हैं। अगर कर्ता यही सोचे कि जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट पॉइंट में देखा था कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है,
अगर सारे लोग मिलकर के वैल्यूबल सजेशंस दे रहे हैं और चीज़ों को साथ मिलकर के मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर कर्ता का जो एबिलिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा और वो चीज़ों को और बेटर तरीके से मैनेज कर सकता है और बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप भी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स एंड इसके डीमेरिट्स क्या है। पार्टनरशिप रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है इन विच, जिसमें 2 or more than 2 persons willingly join and agree to run some lawful business. ओके, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 or more than 2 person willingly join, ओके, and agree to run some lawful business, अपनी इच्छा से एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसे हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक मिल करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त हैं, ए, बी और सी, 3 दोस्त हैं मान लेते हैं। मिस्टर ए के माइंड में एक आइडिया आया, ओके, एक आइडिया आया कि हम लोग तीनों को मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस, ओके। मिस्टर ए के पास जो आइडिया था वो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास को लेकर के वो आइडिया गया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सारी बातें बताई कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग मिलकर के एक फर्म स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग मिलकर के प्रॉफिट भी कमाएंगे और एट द सेम टाइम सोसाइटी को कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, कुछ हम सोशल वर्क भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर बी को ये बात अच्छी लगी और मिस्टर बी विलिंगली अपनी इच्छा से उसने बोला कि मैं भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी अब पार्टनर बन गए। अब एक और फ्रेंड है, वो है मिस्टर सी। ये दोनों मिलकर के मिस्टर सी के पास आए और सारी बातें मिस्टर सी को बताई कि मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, हम लोग तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो हम लोग क्यों नहीं साथ में मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोच सकते हैं, कुछ उस पर भी काम करेंगे, लेकिन हम लोग पहले एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सी ने सारी बातें सुनी, लेकिन उसने बोला कि नहीं, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं बिजनेस आपके साथ नहीं करूँगा। इन्होंने मना कर दिया। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एग्री किया कि हम लोग दोनों साथ मिल करके एक फर्म स्टार्ट करते हैं जिसे हम पार्टनरशिप के अंदर रन करवाएंगे। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम लोग रन करवाएंगे। वही यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहा है विलिंगली, अपनी इच्छा से। कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, कोई दबाव नहीं बना सकता है। अगर मिस्टर ए, बी और सी तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन मिस्टर बी ने डिसएग्री कर दिया, मिस्टर सी ने डिसएग्री कर दिया और मिस्टर बी ने एग्री किया। ओके, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि मिस्टर ए बी जो है वो एग्री किया और मिस्टर बी सी जो है वो डिसएग्री हो गया, उसने मना कर दिया। मिस्टर बी ने अपनी इच्छा से हामी भरी, उसने बोला कि हाँ मैं साथ में बिजनेस स्टार्ट करूँगा। सो 2 और मोर देन, तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, तब जाकर के हम पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव इज 2 और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। ओके, एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। जब तक 2 पर्सन नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगा। ओके, इसी एग्जाम्पल से हम एक और बात समझते हैं। अगर मिस्टर ए, बी और सी, मिस्टर ए के माइंड में जो आइडिया आया था बिजनेस करने का, अगर वो मिस्टर बी और सी
दोनों ही मिल करके डिसएग्री हो जाते। ओके, ये दोनों अगर मना कर देते कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, जिस प्रकार मिस्टर सी ने यहाँ मना किया उसी प्रकार अगर मिस्टर बी भी मना कर देता तो ए को क्या करना पड़ता, फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू जाता है ना, वो फिर सोल बिजनेस की साइड जाता, फिर वो बिजनेस वो स्टार्ट करता। क्योंकि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 10 इन बैंकिंग बिजनेस, ओके, और 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। सो क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एग्रीमेंट। It is an outcome of an agreement among partners which may be oral or written। या तो हम ओरल भी रख सकते हैं, बट बहुत अच्छा होता है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटन एग्रीमेंट है। ओके, सेम एग्जाम्पल पे हम लोग फिर से आते हैं। ये तीनों कौन थे, दोस्त हैं। ये तीनों जब दोस्त हैं तो एक ने मना कर दिया और एक ने एग्री किया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अपनी इच्छा से है, अपनी इच्छा से डिसीजन ले रहा है। तो हो सकता है मिस्टर ए और मिस्टर बी जो आज पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कल को जाकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, डिफरेंसेस हो जाए, जिसके कारण जो ओरल एग्रीमेंट होगा हम उसमें एज इट इज़ फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओरल था तो हो सकता है मिस्टर ए कुछ और बोलेगा, मिस्टर बी कुछ और बोलेगा, दोनों एक बात पे एग्री नहीं होंगे। दैट्स वाई रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होगा या डिफरेंसेस होंगे, देन हम लोग रिटन एग्रीमेंट के थ्रू उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव इज लॉफुल बिजनेस। इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस। कुछ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट जा करके आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते जो अकॉर्डिंग टू द लॉ आम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जितने भी पार्टनर्स हैं, हो सकता है 2 पार्टनर्स होंगे या 4 पार्टनर या 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स को ये राइट मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में। ओके, फर्म से रिलेटेड जितना भी डिसीजन है सारे पार्टनर्स मिल करके लेंगे। कंट्रोल जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, या जिस हिसाब से उन लोगों ने एग्रीमेंट में रखा है उस हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो भी होना चाहिए ईच एंड एवरी पार्टनर का। ओके, देन ओनली वी कैन रन आवर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वी हैव इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर वो कोई डील करता है या कोई लायबिलिटी पार्टनर्स या फर्म्स पर आती है तो पार्टनर्स को मिल करके उन लायबिलिटीज़ को पूरा करना होगा। सो जिस प्रकार हम लोगों ने HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखा था, जो कर्ता की लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी भी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है। तो सेम थिंग पार्टनरशिप में भी लागू होता है। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं वो एक दूसरे के एज एन एजेंट काम करते हैं ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज liable for acts performed by other partners on behalf of the firm।
जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो लोग कोई डील करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पार्टी के साथ या कोई वो डिसीजन लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हम लोग मान लेते हैं कि सारे पार्टनर्स के कंसर्न के साथ वो डिसीजन लिया गया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी फर्म के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरे के एजेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। मिस्टर बी अगर कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो ए के कंसर्न से हुआ है, ए के सहमति से, या ए को उसके एक्ट के बारे में पता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहता है, ये कभी भी बंद हो सकता है। फर्म एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर, इट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स का अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो दूसरा पार्टनर की सहमति से वो फर्म बंद हो जाएगा। ओके, अगर कुछ ऐसा होता है तो ये हम समझेंगे कि हम उसको ईजिली बंद कर सकते हैं, ईजिली हम उसे क्लोज कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा हम प्रिफर नहीं करते हैं, या दो पार्टनर्स ने मिलकर के स्टार्ट किया, हो सकता है कल दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बंद कर सकते हैं, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उसके कारण भी बंद हो जाएगा। सो जो इसका कंटिन्यूटी है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 मेंबर्स की आवश्यकता होगी। जब तक 2 पार्टनर साथ में आकर के अपने विलिंगनेस के साथ, अपनी इच्छा के साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वो भी लॉफुल होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने देखा सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एज एन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स के बारे में। पार्टनरशिप के क्या मेरिट्स हैं और उससे हम कैसे ईजिली हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरिट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इजी फॉर्मेशन। हम लोग पार्टनरशिप को ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत लेंदी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ओके, जिस प्रकार हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि हम लोग पार्टनरशिप में अपने पार्टनर के कंसर्न के साथ, पार्टनर की इच्छा के साथ हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेरिट्स, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हम लोग ईजिली इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और ईजिली हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। हमें बहुत लेंदी प्रोसीजर को फॉलो अप करने की आवश्यकता नहीं है। एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर्स वी कैन स्टार्ट और वी कैन क्लोज। It can be easily formed only an agreement among the partners is required. ये केवल अनिवार्य तब होगा जब हम एग्रीमेंट फॉर्म कर लेंगे। ओके, एग्रीमेंट में हम लोगों ने देखा था कि ओरल और रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। बेस्ट है कि अगर आपका एग्रीमेंट रिटन है, ओरल होना कोई गलत नहीं है। ओरल हो सकता है बट डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए रिटन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके आधार पर हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं और पार्टनर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। ओके, अगर दो अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने मिल करके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिफरेंसेस हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाता है, सो रिटन एग्रीमेंट में हम लोग वापस जाएंगे, उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे और हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। सो ईजिली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनर के कंसर्न के साथ, पार्टनर के विलिंगनेस के साथ, पार्टनर्स के इच्छाओं के साथ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ए, बी और सी के बारे में।
बी ने अपनी कंसर्न के साथ इच्छा जताई थी कि मैं पार्टनर बनूंगा, उसी टाइम मिस्टर सी ने मना कर दिया था, डिसएग्री कर दिया था जब दोनों मिलकर के पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे थे। सो मिस्टर सी ने अपनी इच्छा से मना किया। जब दोनों मिलकर के पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके लिए भी एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्हें भी एग्रीमेंट फॉर्म करने के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देयर आर मोर फंड्स as capital is contributed by number of partners। जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा फंड आएगा या उतना ज़्यादा फंड कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे अपने फर्म में। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको फिर समझते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। मिस्टर ए ने सोचा कि हम लोग और एक पार्टनर को ऐड करते हैं जो है मिस्टर डी। उसने ये दोनों मिलकर के मिस्टर डी के पास गए और अपने फर्म के बारे में बताया तो मिस्टर डी ने एग्री कर लिया। फिर मिस्टर ई के पास गए, मिस्टर ई ने भी एग्री कर लिया। अब ये दोनों मिल करके इस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर्स बन जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों आएगा तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो फर्म में क्या आएगा, फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा। और जब हमारे फर्म में ज़्यादा पैसा आएगा तो उस पैसे को हम अपने फर्म को डेवलप करने में ही खर्च करेंगे, है ना। उस पैसे से हम अपने फर्म के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। तभी तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने सोचा कि हमें पार्टनर्स और ऐड करने चाहिए। ओके, पहले जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था ए और बी के द्वारा किया गया था, अब डी और ई जब भी आएगा तो कैपिटल को लेकर के आएगा। जब वो कैपिटल फर्म में लेकर के आएगा तो जब पैसा आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हम फर्म में ऐड कर पाएंगे, बहुत सारी हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। ओके, जब हमारे पास लैक ऑफ फाइनेंस होता है या पैसे की कमी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर अ टाइम बिंग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक फर्म को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए या लॉन्ग टाइम तक हमें बिजनेस करते रहना है, इसके लिए कैपिटल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ओके, अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो हम लोगों को कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल आ रहा है और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं देन ओनली हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। तो पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए। हम लोगों ने बात किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने देखा था जो सिंगल ऑनर होता है केवल उसके द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो एक लिमिटेड अमाउंट का होता है, जो उसके लिए डीमेरिट्स भी बन जाता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स है, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स है तो नंबर ऑफ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, बैलेंस्ड डिसीजन। हमारा जो डिसीजन होगा पार्टनरशिप फर्म में वो बैलेंस्ड होगा। एज डिसीजन आर टेकन जॉइंटली, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो साथ मिल करके लिया जाएगा। बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। ओके, जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स के कंसर्न के साथ सारे पार्टनर को कंसल्ट करने के बाद वो डिसीजन लिया जाता है। ओके, हम कोई भी डिसीजन को ऐसे नहीं ले सकते बिकॉज हमने एक एग्रीमेंट फॉलो किया है या एक एग्रीमेंट के थ्रू हम अपने फर्म को रन करवा रहे हैं। जहाँ पर एक एग्रीमेंट है तो वहाँ पर हम उस हिसाब से चलेंगे जितनी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी डिसीजन होगा वो बैलेंस्ड वे में होगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक पॉइंट पर
डिसीजन करना है तो दोनों मिल करके किसी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मिस्टर ए के सजेशन से मिस्टर बी का सजेशन ज़्यादा बेटर है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिस्टर बी के सजेशन को मान लेंगे। तो कहने का मतलब है जो भी डिसीजन आएगा उस बात की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। हम लोग रिस्क को शेयर करते हैं इन पार्टनरशिप। इन इट रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो रिस्क है वो बट जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। विच रिड्यूस, ओके, जो रिड्यूस करता है एंजाइटी, बर्डन, स्ट्रेस, है ना, एंजाइटी को, बर्डन को, स्ट्रेस को दूर करता है किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर से। ओके, हम लोगों ने देखा था जो HUF फैमिली बिजनेस रन कराता है जिसे हम कर्ता बोलते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने जो सिंगल ऑनर के बारे में पढ़ा था, उस पर इतना बर्डन होता है, इतना स्ट्रेस होता है जिसके कारण वो अनबैलेंस्ड डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है और डाउनफॉल की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो रिस्क को शेयर करेंगे। अगर सारे पार्टनर मिल करके रिस्क को शेयर करेंगे तो यहाँ पे जो बर्डन होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्ट्रेस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जिसके कारण वो सारे मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी और फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कराने में। लास्ट पॉइंट वी हैव इज सीक्रेसी कैन बी easily maintained about business affairs as they are not required to publish their accounts. ओके, पार्टनरशिप फर्म में हमने अपने बिजनेस के बारे में किसी भी चीज़ को पब्लिश नहीं करना है या अपने अकाउंट्स के बारे में हमें किसी को बताना नहीं है। ओके, और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट भी फाइल नहीं करनी है, ना ही अकाउंट्स को पब्लिश करना है, बिजनेस अच्छा जा रहा है या बिजनेस खराब जा रहा है, ये चीज़ें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने कंसर्न से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और पार्टनर के कंसर्न से हम लोग बिजनेस को या फर्म को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।